जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राधे। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे। और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चारों ऋतुओं में अपने परिजनों को छोड़ के, कोई अपनी नई ब्याहता को छोड़ता है, कोई अपने छोटे नन्हे मुन्ने को छोड़ता हुआ निकल जाता है, या कोई देख ही नहीं पाता और वहीं शहीद हो जाता है। उन सब के लिए मतलब प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि अगर जो वहाँ शांत हो जाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो हमारे लिए तैनात खड़े रहते हैं उनको हिम्मत हौसला ज़रूर दे। और जैसे हम अपने परिवार के संग खुश रहते हैं, वो भी अपने परिजनों से आकर मिले, खुश रहे, तो उनका भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपसी फूट ना करके हमारे देश को बचा ले तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर दूसरा कोई भी नहीं, मतलब हमारे देश को जीत सकता है। जैसा कहते हैं ना, विभीषण ने ही लंका को जलवाया था। और दोस्तों, हकीकत बात ये भी है कि राम पूजे गए, रावण भी पूजे जाते हैं, लेकिन विभीषण क्यों नहीं पूजा गया? विभीषण इसलिए नहीं पूजा गया कि उसने अपने घर में ही आग लगाई थी, इसलिए विभीषण को नहीं पूजा जाता है। भले वो राम जी के भक्त थे, लेकिन एक तरह से उन्होंने रावण के साथ दगा करा था, धोखा करा था। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो उस पर तो क्या कह सकते हैं, हमारी धरती और स्त्री एक ही है, पता नहीं ना जाने कितने घाव सहती है। कभी हमें खुलकर रोने की भी आज़ादी न मिली, कभी हमें खुलकर रोने की भी आज़ादी न मिली, तो फिर इस धरती को कहाँ, कैसे और कब आज़ादी मिली? तो फिर इस धरती को कहाँ, कब, कैसे आज़ादी मिली? धरती कह लें या भारत माता कह लें, कभी हमें खुलकर रोने की भी आज़ादी न मिली, कभी हमें खुलकर रोने की भी आज़ादी ना मिली, तो फिर इस भारत माता को कब, कैसे, कहाँ और आज़ादी मिली? आज भी हम बंदिश में हैं और ताउम्र बंदिश में रहेंगे, क्योंकि यह देश भारत पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान ही देश रहेगा। भले ये 21वीं सदी में जाए, 25वीं सदी में जाए या कोई सी सदी में चला जाए, लेकिन स्त्रियों को पुरुष पैर की जूती ही समझता है और समझता रहेगा। चलिए आज की गज़ल सुनते हैं। भेजिए भेजिए मत संदेशे वहाँ पर, भेजिए मत संदेशे वहाँ पर, बाजी बाज बाजे बाज उड़ते हो जहाँ पर, बाजी बाज उड़ते हो जहाँ पर, भेजिए मत संदेश वहाँ पर, बाजी बाज उड़ते हैं हो जहाँ पर। भेजिए मत संदेश, मतलब जहाँ चारों तरफ पहरा ही पहरा हो, या यूं कह लें कि चारों तरफ ही मतलब सन की बैम वाले पुरुष स्त्री बसते हों, वहाँ पर आप किसी को भी ऐसा संदेश ना दें जिससे वहाँ रहने वाले की ज़िंदगी खराब हो जाए। संदेश का मतलब ये नहीं है, आपने अगर ऐसे सन की परिवार में सन की पुरुष, सन की स्त्री के पास में अगर कोई आपका अपना बैठा है और आपने अगर उसको मुस्कुरा के भी देख लिया, तो लोग उसका जीना आराम कर देते हैं। इसीलिए कह रही हूँ, भारत पुरुष प्रधान देश था, है और रहेगा हमेशा ताज जिंदगी। भले महिलाएं चांद पे क्या चांद के बाप पे चली जाए, तो भी ये पुरुष उस औरत को जीने नहीं देते। प्रेम है दैत्य में भी मगर, प्रेम है दैत्य में भी मगर,
हो घृणा पर घृणातार जहाँ, हो पर घृणा घृणातार जहाँ। मतलब प्रेम सब में होता है, देवताओं में भी होता है, राक्षसों में भी होता है, दैत्य जाति में भी होता है। ऐसा नहीं है कि दैत्य प्रेम नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि दैत्यों को भी जान बचाते हुए देखा है ना। तो बस प्रेम वहाँ नहीं हो जहाँ घृणा से भी घृणा तक, मतलब घृणा को भी बदतर जिंदगी मिली हो, घृणा को भी। राम ने क्या बुरा कर दिया, राम ने क्या बुरा कर दिया, कष्ट जो भोगता है वहां पर, कष्ट जो भोगता है वहां पर। मतलब कहते हैं ना, राम ने क्या बुरा कर दिया। अरे भाई, राम ने कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन धोबी की बात में क्यों आया वो? धोबी की बात सुन के उसने सीता मैया के ऊपर क्यों लांछन लगा के उनको निकाल दिया, जबकि सीता मैया गर्भवती थी। तो भगवान राम भी कहाँ फिर दूध के धुले हुए हैं, वो भी तो लोगों की बातों में आए। हम तो साधारण पुरुष हैं दोस्तों। जब राम भगवान अगर आजू बाजू के लोगों की बातों में आ सकते हैं, कच्चे कान के बन सकते हैं, तो फिर साला ये पुरुष जाति क्या चीज़ है, इंसान जाति क्या चीज़ है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी हो। कष्ट जो भोगता है वहाँ पर, तो क्या राम ने कष्ट नहीं भोगा? भोगा, राम ने कष्ट भोगा। देखिए राम ने कैसे कष्ट भोगा। पहले 14 साल वैसे वनवास में भोगा, फिर उन्होंने सोचा अब हमारी गृहस्थी चलेगी, मैं राजपाट करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। तो रात को जब भ्रमण पे निकले तो सीता मैया के लिए धोबी के द्वारा ये बात सुनी, और फिर उन्होंने उनको सीता मैया को छोड़ दिया। तो ये एक तरह से सुख का हुआ राम भगवान को, कोई सुख नहीं हुआ। जब राम भगवान को सुख नहीं मिला तो आम इंसान सोचता है मुझे सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुख के लिए कलेजा चाहिए दोस्तों, और कलेजा ना भगवान राम के पास था, ना तुम जैसे साधारण पुरुषों के पास है, या साधारण स्त्री के पास में। कलेजे के लिए अ, आम खास इंसान बनने के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कलेजा चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं होता। भेजिए मत संदेशे वहाँ पर, भेजिए मत संदेशे वहाँ पर, बाज ही बाज उड़ते हों जहाँ पर। प्रेम है दैत्य में भी, मगर ओ घृणा पर बदतर वहाँ पर, बदतर वहाँ पर। राम ने क्या बुरा कर दिया, कष्ट जो भोगता है वहाँ पर, कष्ट जो भोगता है वहाँ पर। देखिए भगवान राम के सामने सीता मैया धरती में समा गई। तो दोस्तों एक बात बताएं, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, तो हम जैसे इंसानों को क्या बचाएंगे भगवान राम या भगवान कृष्ण या माता जी? मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात है साधारण सी, कि जब वो अपनी पत्नी को नहीं समझ सकते, अपनी पत्नी के ऊपर जो लांछन लगा वो नहीं समझ सके, तो फिर वो क्या किसी इंसान को बचाएंगे, चाहे कोई भी हो। महादेव को भी पता था कि माँ पार्वती के संग आज ही होने वाला है, वो अग्नि में कूदने वाली है ना। लेकिन महादेव ने क्या करा? कुछ नहीं करा, बाद में तांडव करा। अरे भाई, बाद में तांडव करा हुआ क्या काम आया तुम्हारा? पहले तो तुमने उनको आग में झुलसा दिया, ठीक है ना। ऐसे ही श्री कृष्ण के भगवान के ऊपर आरोपित बात है कि उनको पता था कि राधे मुझसे प्यार करती है, मैं राधे से प्यार करता हूँ, लेकिन भी वो उन्होंने ब्याह किससे करा? रुक्मणी से। तो फिर कहाँ, जब भगवान ही न्याय नहीं करते हैं खुद के साथ में, या जो उनसे प्रेम करते हैं उनके साथ, तो ये पुरुष जाति क्या हमारे से न्याय करेगी और हमारे पर क्या वो करेगी? जिंदगी तीन कोणों जो है, जिंदगी तीन कोणों की है, हम यहाँ तुम वहाँ, बस कहाँ पर। मतलब जिंदगी तीन कोणों पर बनी हुई है, कि हम यहाँ पर है, तुम वहाँ पर, तो वह कहाँ पर है? वह का मतलब दोस्तों, अ, हर किसी के दिमाग में एक ही बात चलती है। अगर जिस इंसान के दिमाग में कोई सनक बैठ जाती है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, या वो ऐसी है, वो वैसा है, तो फिर उस दिमाग का संतुलन हमेशा खराब हो जाएगा। वो सन की खोपड़ी, बस फिर वो यही सोचता है कि इसका किसी के साथ चक्कर है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, फालतू की बातें हैं। जिंदगी तीन कोणों पर टिकी है दोस्तों, हम यहाँ तुम वहाँ, तो वो कहाँ पर है? वो मतलब सन की खोपड़ी वाला का कीड़ा कहाँ पर है?
खत्म कब होगी इंसानियत, खत्म कब होगी ये बदनीयत, खत्म कब होगी ये बदनीयत। न राजा है न शाह जहाँ पर, न राजा है न है शाह जहाँ पर, मतलब खत्म कब होगी बदनीयत, बदनीयत या बदसुलियत कुछ भी। जब ये सब चीज़ें ख़त्म ही नहीं होगी तो राजा भी यहीं रहेगा, शाहजहाँ भी यहीं रहेगा। फिर वजीर का, रानी का, मंत्री का, सिपाही का कोई लेना देना नहीं है। अपने आप जब खुद ही इंसान सर्वोपरि समझ जाता है कि इस घर का मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे बिना तुम सब कुछ भी नहीं हो, तो फिर उस घर में बीवी हो, बच्चे हों, भाई बहन, ननद नंदोई कोई भी हो, वो सब व्यर्थ बातें हैं। उसको लगता है बस मैं ही सही हूँ, बस इस चारों जहाँ में बस वो एक ही सर्वोपरि है। ठीक है ना। तो जब सीधी सी बात है, जब बदनीयत उस इंसान की मिटेगी ही नहीं तो वो तो राजा और शाहजहाँ बना हुआ ही रहेगा दोस्तों। आखिरी हो ठिकाना राधे भी क्यों, आखिरी हो ठिकाना राधे भी क्यों, कब किसी का बदा तन यहाँ है, राधे आखिरी हो ठिकाना भी क्यों, कब किसी का बचा तन कहाँ है। मतलब आखिरी हो ठिकाना, आखिरी ठिकाना एक मृत्यु का ही है, बाकी और किसी का नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही जीतती है, जिंदगी तो यूं ही रेलम पेल में ही निकल जाती है। कब किसका बचा तन कहाँ है। जब हमारे को शमशान में जला देते हैं, जिस तन पे हम गुरूर करते हैं, अपना अहंकार करते हैं, अपनी सोच पे अहंकार करते हैं, अपने व्यवहार पे अहंकार करते हैं, मतलब खुद ही समझते हैं कि बस मेरे जैसा होशियार है, बाकी तो सब सड़क छाप है, उसका भी तन नहीं बचता है शमशान में जाने के बाद में। तो दोस्तों गुरूर कम करें, इंसानियत रखें, अगले वाले को बेवकूफ़ भी ना समझें कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, और जब वो आपको समझ गया तो उसने आपको बायकाट कर दिया। भेजिए मत संदेशे वहाँ पर, बाज ही बाज उड़ते हैं जहाँ पर, उड़ते हैं जहाँ पर, प्रेम है दैत्य में भी मगर हो घृणा पर बदतर जहाँ पर, राम ने क्या बुरा किया, राम ने क्या बुरा किया, कष्ट जो भोगता है वहाँ पर, जिंदगी तीन कोणों पर टिकी है, हम यहाँ तुम वहाँ तो वह कहाँ पर, खत्म कब होगी अंग्रेजियत, खत्म कब होगी अंग्रेजियत, है राजा न है शाहजहाँ वहाँ पर, आखिरी हो ठिकाना भी क्यों, राधे कब किसी का बचा है तन कहाँ पर, तन कहाँ पर। दोस्तों इनमें दो पंक्तियाँ मेरी बहुत पसंदीदा है कि जिंदगी तीन कोणों पर टिकी है, हम यहाँ तुम वहाँ तो वह कहाँ पर, आखिरी हो ठिकाना ही क्यों, राधे आखिरी हो ठिकाना ही क्यों, कब किसी का बचा है तन वहाँ पर, तन वहाँ पर। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको, जो गुड़ पसंद नहीं करते हैं, कई लोगों को गुड़ पसंद नहीं होता है, तो मैंने उसके लिए कैरेमल बनाना आपको बताया था। तो दोस्तों इस कैरेमल को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, खराब नहीं होता वो, लेकिन उसके लिए है कि थोड़ा सा आप उसको कड़क करें, हल्का सा कड़क करने के बाद में तुरंत जब वो एकदम बिल्कुल सूख जाए तब फिर आप उसको मिक्सी में क्रश करके और एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रखें। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, चाहे हलवा खाने का मन करे, खीर खाने का मन करे, और भी कोई मिठाई खाने का मन करे, तो आप उस कैरेमल शुगर को डाल के अपने परिवार को खिलाएं, खुद भी खाएं। और कल फिर हम आपको इसके लिए कैरेमल के साथ में कुछ दूसरे व्यंजन बनाना भी बताएंगे। सेम डिट्टो कॉपी गुड़ जैसा ही है, चाहे शक्कर हो चाहे वो, बस विधियाँ, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत अलग होती है कैरेमल को बनाने की, बाकी और कुछ नहीं होती। जैसा कि आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज़ाद हो ना हो, लेकिन अपने मन को आज़ाद रखें विचारों से,
गंदे विचारों से आज़ाद रखें, ताकि आपका घर खराब ना हो, आपकी ज़िंदगी खराब नहीं हो और आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी खराब ना हो। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आप मुझे ये इतना स्नेह देते हैं उसके लिए आपको साधुवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।